हिंदी और मराठी विषय के नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल ज़िया ग्रुप ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपने तमाम साथियों को भी ज़रूर शेयर करने के लिए कहें। विद्यार्थी मित्रों, आज हम द्वितीय सत्र शुरू करने जा रहे हैं। द्वितीय सत्र की पहली कविता कक्षा 8वीं पंपासार, ये कविता का सारांश हम समझेंगे। पंपासार ये कविता शबरी इस खंड काव्य से ली गई है। इस कविता में पंपासार सरोवर के अतराफ की मालूमात दी गई है। तो आइए हम देखते हैं। शाल और सागौन बनों को पार किया शबरी ने, सुन रखा था नाम कभी पंपासार का शबरी ने। इन दो पंक्तियों में कवि हमको ये बताने जा रहे हैं कि शाल और सागौन, शाल एक प्रकार का वृक्ष है, एक पेड़ का नाम है, एक झाड़ का नाम है। उसी तरह से सागौन, सागवान को कहते हैं। तो शाल और सागौन ये दोनों जो है एक प्रकार के वृक्ष है, वृक्षों के नाम हैं शाल और सागौन। वनों को, वन कहते हैं जंगल को, रान और जंगल जो होते हैं ये वन के लिए समानार्थी शब्द है। शाल और सागौन वनों को पार किया शबरी ने। शबरी एक स्त्री का नाम है जिसने राम की तपस्या के लिए पूरे वनों के अंदर घूम घूम कर जो है तो भगवान राम को मिलने के लिए कोशिश की थी। सुन रखा था नाम कभी पंपासार का शबरी ने, और ये शबरी नाम की जो स्त्री थी इसने पंपासार सरोवर का नाम सुन रखा था कि यहाँ पर भगवान राम उससे मिलने के लिए आएंगे। ये बात उसने सुन रखी थी और सुनने के बाद जो है तो वो उसने शाल और सागौन के वनों को पार किया और पार करके वहां पर पहुंची थी। पंपासार में बड़े बड़े ऋषि मुनियों के है आश्रम, ज्ञान व्यान तप आराधन के तीर्थ रूप है आश्रम। तो ये पंपासार सरोवर का जो क्षेत्र है, जो इलाका है, वहां पर बड़े बड़े ऋषि मुनियों के आश्रम हैं। तो ये ऋषि मुनि जो होते हैं, साधु लोग जो होते हैं, इनके आश्रम वहां पर बने हुए हैं। और ये आश्रम जो बने हुए हैं ये ज्ञान मतलब इल्म, मालूमात, ज्ञान व्यान तप करना, तपस्या करना, आराधना करना, पूजा करना के तीर्थ रूप है आश्रम। और ये ऋषि मुनियों के जो आश्रम है यहाँ पर ज्ञान व्यान होता है, तप आराधन होता है, और इसीलिए इसे तीर्थ रूप का सम्मान, तीर्थ रूप का मान दिया जाता है ऋषि मुनियों को, आश्रम को। प्रातः काल हुआ ही था, सब स्नान ध्यान में रत थे, यज्ञ आदि के लिए बटुक जन लकड़ियां बीन रहे थे। प्रातः काल होना, प्रभात होना, सुबह होना, सुबह हुई थी कि सब स्नान ध्यान में मग्न थे। रत थे मतलब मगन थे। यहाँ पर जो है तो सबके सब लोग स्नान कर रहे थे, नहा रहे थे, और नहाने के साथ साथ ध्यान कर रहे थे मतलब पूजा कर रहे थे। रत रहना, मगन रहना, अपने काम में मगन थे। यज्ञ आदि के लिए बटुकजन लकड़ियां बीन रहे थे। बटुकजन कहते हैं छोटे बच्चों को, छोटे छोटे जो बच्चे हैं उन्हें बटुकजन कहा जाता है। सारे लोग जो है वो स्नान कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, लेकिन उसी वक्त जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो लकड़ियां बीन रहे थे, लकड़ियां चुन रहे थे यज्ञ करने के लिए, पूजा करने के लिए। कोई क्यारी छाट रहा था, सींच रहा था जल कोई, दूही जा चुकी थी गायें सब, रंभा रही थी कोई। वहां पर पंपासार सरोवर के किनारे पर कोई जो है तो क्यारी छाट रहा था, मतलब जो पेड़, जो वृक्ष बड़े बड़े हो गए थे, उनकी क्यारियां जो बड़ी हो गई थी, वो क्यारियों को छाट रहा था। उसी तरह से कोई पानी सींच रहा था, यानी कोई उन्हें पानी दे रहा था, जल झाड़ों को पानी दे रहा था। दूही जा चुकी थी गायें सब, गायें जो है तो गायों का दूध निकाला जा चुका था, और उसके साथ साथ
रंभा रही थी कोई, और कुछ गायें जो है तो रंभा रही थी। रंभाना गाय की आवाज जो होती है उसे रंभाना करते हैं। गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, बैठ आम की डाली पर तोते चीख पड़ते थे। ये वहां का दृश्य बताया गया है कि गीले आंगन में हरिणों के खुर उभरे पड़ते थे, यानी जब वो जो है तो अपने आंगन को साफ करते थे, लीपते थे, उस वक्त उस आश्रम के अंदर जो अपने आंगन को साफ करते थे तो आंगन गीला हुआ करता था, उसमें छिड़काव किया करते थे। वो पानी वगैरह का छिड़काव करने की वजह से आंगन गीला होता था, और गीले गीले आंगन में हरिण जो थे वो इधर से उधर फुदकते हुए चले जाते थे, जिसकी वजह से उनके पैर वहां पर उमड़ते हुए दिखाई देते थे। और तोते जो है वो वहां पर डाल पे बैठकर चीखते थे, मतलब अपनी आवाज निकालते थे। ये पूरी तरह से जंगल का दृश्य बताया गया है। जल कलशीले ऋषि कन्याएं पोखर आती जाती। जल कलशी, जल पानी को कहते हैं, जल के लिए समानार्थी शब्द पानी, और कलशी छोटा पानी का बर्तन जो होता है उसे कलशी कहते हैं। और ऋषि मुनि कन्याएं, ऋषि मुनि की कन्याएं, कन्याएं बेटियां, तो जो साधु लोग थे, जो ऋषि मुनि थे, उनकी जो बेटियां थी वो जल कलशी में लेकर, मतलब पानी कलशी में भरती और इधर से उधर आती जाती थी। भीगी एक वसन में वे सब धुले चरण घर चलती। और वो जो पानी लेने जाती तो एक वसन में, मतलब उनके वस्त्र वगैरह भी हो तो उनके कपड़े भी भीग जाते थे, और भीगे हुए कपड़ों से ही वो अपने धुले हुए पैरों से पानी लेकर जो है तो अपने घर की तरफ चली जाती थी। यज्ञ वेदियां सुलग चुकी थी, वेद पाठ था जारी। यज्ञ वेदी, जहां पर यज्ञ किया जाता है, पूजा की जाती है, और पूजा करने के लिए जहां पर आग जलाई जाती है उस जगह को यज्ञ वेदी कहते हैं। तो यज्ञ वेदी सुलग चुकी थी, मतलब यज्ञ की जो आग जलाने का काम शुरू हो चुका था, आग जल चुकी थी। वेद पाठ था जारी, और अब जो है तो यज्ञ के लिए वेद पाठ, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ये वेद का पाठ जो था वो शुरू हो चुका था वहां पर। कितनी दिव्य और भव्य थी शांति यहाँ की सारी। दिव्य यानी देखने लायक, और भव्य यानी बहुत ज्यादा खूबसूरत। दिव्य और भव्य यहाँ की शांति जो है, चारों ओर शांति ही शांति थी जो देखने लायक थी विशाल कितनी हरितिमा, शोभित थी पगवाटें थी विशाल, विशाल मतलब बहुत बड़ी, और हरितिमा हरियाली, चारों तरफ बहुत ज्यादा हरियाली ही हरियाली थी। शोभित थी पगवाटे यानी पगडंडियां, छोटे छोटे रास्ते जो है वो बहुत शोभित थे, मतलब खूबसूरत दिखाई दे रहे थे, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। था विराट वट वृक्ष खड़ा, विराट बहुत बड़ा, वट वृक्ष बरगद का पेड़ था। विराट वट वृक्ष खड़ा, फैलाए वृद्ध जटाए, वृद्ध बूढ़ी, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, वट वृक्ष बरगद का पेड़ जो बहुत पुराना हो चुका था, वो अपनी जटाओं को फैलाए हुए, अब जटाएं जो उसके बाल होते हैं, जो उसकी जड़ें होती है, बरगद के पेड़ में से जो जड़ें निकलती है उसे उसकी जटाएं कहा गया है। तो वो अपनी जटाएं फैलाए हुए बहुत पुराना पेड़ खड़ा हुआ था। दूर किसी एकांत बीजन में मुग्ध मयूरी तन्मय, देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रस में। दूर किसी एकांत विजन में, बहुत दूर खड़े रहकर, अकेले तन्हा खड़े रहकर, मुग्ध मयूरी तन्मय, मयूरी मोरनी को कहते हैं, मुग्ध मगन होकर अपने आप में नृत्य को देखने में पूरी तरह से मगन होकर मोरनी जो है अपने मोर के नृत्य को देख रही अपने प्रिय का रास नृत्य जो रस में, उसका रास, उसका नृत्य जो है तो देख रही थी, और बहुत ज्यादा खूबसूरत जो है तो वो दृश्य दिखाई दे रहा था। हर सिंगार चंपा कनेर कदली, केला थे फूले। यहाँ पर विविध प्रकार के फूलों का नाम बताया गया है। हर सिंगार,
चंपा, कनेर, कदली, केला, ये बहुत सारे फूल थे। कमलों पर टूटे पड़ते थे, भ्रमर सभी रस भूले। और यहाँ पर कमल के फूल भी थे जिसके ऊपर भ्रमर यानी भौरे जो है वो टूट पड़ते थे और रस चूसने के लिए जो है तो वो यानी उसके ऊपर मंडराते रहते थे। यहाँ पर इस तरह से कविता बताई गई है।